पिछले 10 साल में 2015 से 2025 दिसंबर तक, जनवरी 15 से दिसंबर 25 तक ऐसे अपराधी जिन्होंने पेशेवर अपराध किए, गोली मारकर हत्या या लूट डकैती की जो घटनाएं की हैं, इन सभी की सूची बना करके और जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 111 के तहत संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि इन पर न्यायालय में चूंकि संज्ञान भी हो चुका है बहुत सारे मामलों में, तो जो लोग संज्ञान के बाद बेल पर हैं, बाहर हैं और फिर भी सक्रिय हैं क्षेत्र में, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य तरह के अपराध करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सक्रिय गतिविधि देखी जा रही है, ऐसे लोगों को लक्षित करके, टारगेट करके इसमें सभी तरह के माफिया शामिल हैं। भू माफिया इसमें शामिल है टॉप प्रायोरिटी पर। इन सबके विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो नगर थाना में 3-4 गैंग, अलग अलग तरह के गैंग सक्रिय हैं भू माफिया के, पूरे गोपालगंज में सक्रिय, तो उन पर हम लोग लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी कई पिछले 1-2 महीने में कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप सभी उससे अवगत भी हैं अच्छे से। इसमें एक योगेंद्र पंडित और उनके गिरोह के साथी हैं, इन सभी पर नगर थाना में फ्रेश FIR दर्ज हुई है संगठित अपराध। गंगदयाल यादव और उनके एसोसिएट्स हैं, उन पर भी फ्रेश FIR दर्ज हुई। साथ ही एक और गैंग है मुर्गा बाबा और डब्लू तिवारी का, उन पर भी आगे कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। थावे में भी पिछले कुछ समय में जो ऐसे मामले प्रकाश में आए थे कि कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा संरक्षण दिया गया था अपराधियों को, उस मामले में भी जो लोग हैं उन सब पर संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो जितने भू माफिया हैं, नारकोटिक्स के जो माफिया हैं, इस तरह के लोग हैं जो स्मैक वगैरह गांजे का कारोबार करते हैं और जो ऐसे अपराध करते हैं लूट डकैती के और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उन सभी के विरुद्ध संगठित अपराध की फ्रेश FIR करके उनको लगातार जेल में रखने का काम किया जाएगा। इसमें बहुत कड़ी सजा का भी प्रावधान है। अब जो भू माफिया टाइप के अपराधी हैं उनके लिए हम लोग PMLA और उनका अनुसंधान के तहत उनकी जो संपत्ति है उसके आकलन का भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था और इसमें पिछले 15 दिनों में प्रोग्रेस हुई है। भूमाफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है, शहर भर के, जिले भर के, उन सभी की सूची बना करके उनका जो प्रॉपर्टी उन्होंने अवैध रूप से अर्जित की है संपत्ति, उसका आकलन चल रहा है। बैंक से उन्होंने अलग अलग नाम की कंपनियां खोल रखी हैं, प्लॉट्स दे रखे हैं या घर बना रखे हैं। तो अब अंचल अधिकारी भी चूंकि ड्यूटी पर वापस लौटे हैं, वो काम भी बहुत तेजी से हो रहा है कि उनसे भी रिपोर्ट ले ली जाए। और इसमें जो मैंने आपको गैंग्स के नाम बताए, इसके अलावा भी गैंग्स हैं, करीब 40 से 50 भू माफिया हम लोगों ने लक्षित करे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी का आकलन कर करके और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत ही जल्द इसमें प्रस्ताव जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जा रहा है और इसमें कुछ हाई कोर्ट से भी कई लोग हैं, हथुआ मीरगंज के भी कई माफिया हैं जिन पर हाल में FIR दर्ज हुई है और जो भागे हुए लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग इश्तेहार का भी, कुर्की इश्तेहार का भी तैयारियां कर रहे हैं। तो भूमाफियाओं के विरुद्ध ये कार्रवाइयां जारी हैं। इसका मुख्य फोकस जो है वो प्रॉपर्टी अटैच करने का है PMLA के तहत। तो जो लोग बेल पर हैं और जिन्होंने पूर्व में ऐसे अपराध किए हैं वो सभी थाना प्रभारियों को लक्षित किया गया है। तो उसमें वर्तमान में FIR दर्ज हुई हैं और हो रही हैं और जो अवैध संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं वो हम लोगों का मेन तौर पर फोकस है।